नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, जैव विविधता, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं और जैव विविधता के प्रतिरूप। परिचय। यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वे शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां या स्पीशीज जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जाति, 3 लाख बीटल, 28,000 मत्स्य जातियां तथा 20,000 से अधिक ऑर्किड की जातियां हैं। जैव विविधता हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्तर पर वर्ण, जैव संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृहत अणु से लेकर जीवोम यानी बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है। पहला, आनुवांशिक विविधता। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय के विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरिया के आनुवांशिक विविधता के उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप में भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। दूसरा, जातीय विविधता। ये भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तीसरा, पारिस्थितिकीय विविधता। ये विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, प्रवाह भीति, आर्द्र भूमि, ज्वारनंदमुख तथा एल्पाइन शाद्वल की पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति यदि इस दर से जारी रही, तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार से अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रखरखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी स्पीशीज है? अब तक खोजी तथा नामित जातियों की प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं। लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है। आंकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल देशों के अपेक्षा शीतोष्ण यानी टेम्परेट देशों में अधिक पूर्ण है। यह सोचकर कि प्रबल रूप में उष्णकटिबंध की बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकीय तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया है।
कुछ चरम आंकलन के पास 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा किया गया एक अधिक संतुलन तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आंकलन वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक मानता है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान की उपलब्ध जातियां सूचियों के आधार पर देखें। सभी आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजियों जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ है कि इस ग्रह पर प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट है। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है। यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आंकलन की संख्या नहीं बताते। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोट जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं है। यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों की अभिलिखित किया जा चुका है। यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आंकलन के स्वीकार करें, तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आंकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक जंतुओं जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। सोचिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत मानव शक्ति तथा समय की आवश्यकता होगी। यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने के पहले ही विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो सकता है। जैव विविधता के प्रतिरूप। पहला, आकांक्षीय प्रवणता। जंतु व पादपों की विविध संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु व पादपों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता यानी उतार चढ़ाव है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता घटती जाती है। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है 105 पक्षी जातियां व ग्रीनलैंड की 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी जातियां हैं। भारत में, जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। इक्वेडर में उष्णकटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वेडर संवहनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न उष्णकटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप जातियां, 3,000 मत्स्य, 1300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष है। पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की है, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। पहला, जाति उद्भवन यानी स्पीसिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमदन यानी ग्लेशिएशन होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला। जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मनी के महान प्रतिविद भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अवशोषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र में सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्ग को का व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। log s बराबर log c जमा z log a, जहाँ पर s बराबर जातीय समृद्धि, a बराबर क्षेत्र, z बराबर रेखीय ढाल, c बराबर y जिसमें अंतःखंड हटा दे जिसे इंटरसेप्ट कहते हैं। जाति और संबंध का प्रदर्शन। लॉग पैमाने पर संबंध पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि z का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है, भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र कुछ भी हो। समाश्रय रेखा की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब ज्ञात होता है कि समाश्रयन रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है। z का मान की परास 0.6 से 1.2 है। उदाहरणार्थ विभिन्न महाद्वीपों की उष्णकटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, जैव विविधता, जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं, और जैव विविधता के प्रतिरूप। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व और जैव विविधता की क्षति। धन्यवाद।